Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. आज की क्लास में हमने करेक्शन रूल्स देखने हैं। कुछ एक दो रूल्स हमने नाउन के देखने हैं। देन प्रोनाउन के करेक्शन रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। यानी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस को देखना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को देखना होगा कि उसमें हमने किस प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करना है। करेक्शन रूल्स के लेक्चर्स लेने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डेली बेसिस पे 5 रूल्स प्रिपेयर करते जाएं ताकि फर्दर आपको कोई भी इशू ना आए, आपके रूल्स साथ के साथ क्लियर हो जाएं। तो चल के देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 में हमने दो तरह के फ्रेजेस के यूज को देखना है। सबसे पहले है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ को हमने कब इस्तेमाल करना है, इसकी हमने कंडीशन देखनी है। अ नंबर ऑफ शोज नंबर्स ऑफ थिंग्स। चीजों की तादाद को जब हमने जाहिर करना होगा तो तब हमने अ नंबर ऑफ इस फ्रेज का इस्तेमाल करना होगा। A number of shows number of things. We use plural verb with it. इसके साथ हमने क्या करना होता है कि प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। किस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस। अ नंबर ऑफ के साथ हमने आगे आर को इस्तेमाल किया, यानी प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल किया है। सबसे पहले नंबर ऑफ का इस्तेमाल देखा। हमने द नंबर ऑफ, इसको हमने कब यूज करना है। द नंबर ऑफ शोज क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। चीजों की क्वांटिटी यानी उनकी मिकदार क्या है उसको शो करने के लिए द नंबर ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। We use singular verb with it. The number of के साथ जब हम सेंटेंस को लिखेंगे तब हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग। ड्राइवर्स की तादाद जो बहुत ही लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं बढ़ रही है। तो रूल नंबर 11 में द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखा और देखा कि इनके डिफरेंस के बेस पे हमने इनके साथ वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 देखते हैं। अब तक के हमने जितने रूल्स सीखे वो नाउन्स के बारे में थे, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट काइंड्स को पढ़ा, फिर हमने उसका यूज देखा कि किस तरह उनको सेंटेंसेस में यूज करना है, किस तरह उनके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब ऐड करना है। अब हमारी प्रोनाउंस के मुतालिक रूल स्टार्ट हो रहे हैं। प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले इसको रिमाइंड कर लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन क्या है, अली, आयशा। प्रोनाउन क्या है, अली की जगह अगर हम ही का इस्तेमाल करते हैं, हिम का इस्तेमाल करते हैं, हिज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आयशा नाउन है, आयशा की जगह शी इस्तेमाल होता है, हर इस्तेमाल होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब प्रोनाउंस का यूज देखते हैं। आफ्टर, लेट एंड बिटवीन, ये दो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, लेट और बिटवीन। वी यूज अक्यूजेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल लेट और बिटवीन का इस्तेमाल जब किसी सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद हमने प्रोनाउंस की मफूली हालत एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी।
ही एंड आई नहीं इस्तेमाल करना बल्कि हिम एंड मी इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह हमने प्रोनाउन को यूज करना है? आफ्टर लेट एंड बिटवीन वी यूज एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। इस सेंटेंस में क्योंकि बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इनके बाद हमने प्रोनाउंस की एक्टिव फॉर्म को इस्तेमाल करना होगा। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 13। लिखना है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 भी प्रोनाउन के मुतालिक है। We always use subjective form of pronoun after be, as and then। अब ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है कि इनके बाद अगर प्रोनाउन इस्तेमाल होना है तो हमने प्रोनाउन की फाइली हालत को इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉलर देन आई, यानी जब देन का इस्तेमाल है तो तब हमने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है। इसी तरह एज का इस्तेमाल है या फिर बी का। ही इज एज टॉल एज आई। तो क्या है रूल नंबर 12 में हमने देखा कि लेफ्ट है या बिटवीन है के बाद प्रोनाउन की एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि रूल नंबर 13 में हमने देखा कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करना है अगर बी, एज या देन का इस्तेमाल हो जाए। आगे देखते हैं रूल नंबर 14। जी, अब है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में हमने देखना ये है कि अगर हु को एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है तो फर्दर इसके लिए किसी भी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। इफ ही इज if who is subject in any sentence there will be no need of any other pronoun। एग्जाम्पल देखते हैं हमने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में हु को इस्तेमाल किया गया है तो फर्दर उसके साथ किसी भी प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं he who wins the race he will get the prize। हमने यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में हु को इस्तेमाल किया तो सेंटेंस की मिड में प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी, यानी ही को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस किस तरह होगा? he who wins the race will get the prize। यानी यहाँ पे अगर हमने हु का इस्तेमाल कर लिया तो फर्दर प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस ठीक होगा। चल के देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमने देखना है हु और विच का इस्तेमाल। इन प्रोनाउंस के इस्तेमाल में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि हु को कौन से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है और विच को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अब हमने क्लियर करना है कि हु का इस्तेमाल किन सेंटेंसेस में होगा और विच का किन सेंटेंसेस में। वी कैन यूज हु विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड बिग एनिमल्स। जब हम इंसानों की बात करते हैं या बड़े जानवरों की बात करते हैं तो उनके लिए हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो हु है, यानी WHO। उसके बाद है विच का इस्तेमाल। विच का इस्तेमाल हमने छोटे एनिमल्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करना होता है, यानी हु का इस्तेमाल हम आम इंसानों के लिए और बड़े जानवरों के लिए करेंगे, जबकि विच का इस्तेमाल हम छोटे जानवरों और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई saw a bird which was chirping। जी, हमने एक बर्ड देखा, बर्ड के लिए हमने विच का प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। इसके बाद लायन का है आई सॉ अ लायन हु वाज फायरस। लायन एक बड़ा एनिमल है तो उसके साथ हमने हु लगाया, यानी हमने ह्यूमन बीइंग्स के लिए और बड़े एनिमल्स के लिए हु का इस्तेमाल करना है, जबकि छोटे एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे। होप सो आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।